नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर एप्पल से भी ज़्यादा है। तो अगर आप सैमसंग का एक प्रीमियम फ़ोन लेना चाहते हैं, बढ़िया प्राइस पे कर रहे हैं, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एंड्रॉइड फोन बाई कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। टॉप 5 प्रॉब्लम्स विद दी सैमसंग स्मार्टफोन, स्पेशली प्रीमियम स्मार्टफोन। अगर आप सस्ता फ़ोन लेते हैं सैमसंग का, लाइक 10-15 हज़ार का, 20 हज़ार का, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नोटिस भी नहीं होगी और वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती भी नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट लाइक अदर ब्रांड्स ऑल्सो, सैमसंग के फ़ोन में भी क्वालिटी इश्यूज आ जाती है। अभी जैसे कि ये पोको F3 GT है, अब मैंने 1 महीने बाद नोटिस किया इसका बैटरी फूल चुका है। सैमसंग के फ़ोन में भी ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। बैटरी स्वेलिंग की तो प्रॉब्लम बहुत पहले हुई थी गैलेक्सी नोट 7 में, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। रिमेंबर जब हमने सैमसंग के स्कैम में आपको दिखाया था कि किस तरह सैमसंग के फ़ोन्स के बैक पैनल धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। वहाँ पे आप हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स के कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि सबके बैक पैनल विथ टाइम ओपन हो रहे हैं। और इवन मैं भी आपको पर्सनली खुद दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये वही फ़ोन था जिसका बैक पैनल ओपन हो गया था और मैंने इसमें अच्छा खासा प्राइस पे करके दोबारा इस फ़ोन को वाटरप्रूफ कराया। अब रिसेंटली मेरे पास ये जो फ़ोन है गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, लास्ट ईयर का फ्लैगशिप फ़ोन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इस फ़ोन का बैक पैनल स्लाइटली ओपन हो रहा है। ये फ़ोन मैं पिछले जब से S23 अल्ट्रा है तब से मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट ये 7 मंथ्स से जस्ट ऑकेशनली ऑन होता है, वंस ट्वाइस इन मंथ, जस्ट ऐसे ही रखा हुआ है। और इस फ़ोन का भी बैक पैनल धीरे धीरे खुल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन विद टाइम ये शायद ओपन हो जाए। तो ये एक बिग कंसर्न हो सकता है, स्पेशली जब सैमसंग के फ़ोन्स वाटरप्रूफ होते हैं और आपके मन में ये पीस ऑफ माइंड है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपका फ़ोन वाटरप्रूफ है, आपने पानी में डुबाया और आप निकले तो फ़ोन ही उड़ गया। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। ऑल्सो एक बिग कंसर्न आ रहा है, वो है सैमसंग के फ़ोन में स्पेशली जो कैमरा लेंस बाहर आ जा रहा है। रिमेंबर S23 अल्ट्रा जब हमने इसको iPhone 14 Pro Max के साथ ड्रॉप टेस्ट किया था, तो ये वाला जो लेंस था, ये कैमरा लेंस का जो प्रोटेक्टर है वो बाहर आ गया था। अब उससे देखिए प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि अब मैं इस फ़ोन को कहीं भी लिक्विड के नियर अराउंड यूज़ नहीं कर पाता हूँ। इवन दो ये वाटरप्रूफ फ़ोन है, लेकिन ये प्रॉब्लम तब भी आ सकती है जब आपने फ़ोन में केस लगाया हो तो शॉक से भी पैनल्स बाहर आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार दिखाया, और भी बहुत से वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। बिग प्रॉब्लम एक और है, जो ग्रीन लाइन और पिंक लाइन की इश्यूज आती हैं, स्पेशली सैमसंग के S20 सीरीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 21 में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड प्रॉब्लम है। तो जनरली जैसे ही फ़ोन 1 से 2 साल पुराने होने लगते हैं सैमसंग के, तो ये इश्यूज आने लगती हैं। तो हु नोज़ मेरे इस अल्ट्रा में या 23 अल्ट्रा में कभी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपके फ़ोन में आई तो ज़रूर बताइएगा। आपको मैं सैमसंग के स्मार्टफोन्स के स्पेशली प्रीमियम फ़ोन्स का रिपेयर चार्ज दिखाता हूँ। हम सबसे लेटेस्ट फोल्ड सीरीज़ लेके चलते हैं, बिकॉज फोल्ड एंड फ्लिप का प्राइस सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आप फोल्ड 4 का प्राइस देखेंगे, जो मेन स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो जस्ट स्टैंड अलोन 45,000 का है। और जो उसके कंपोनेंट लगेंगे, लाइक आई डोंट नो कंपोनेंट एग्जैक्टली क्या है, मे बी जो इनसाइड में कुछ और लगता होगा वो है। तो इस फ़ोन का जो रिपेयर प्राइस आ सकता है वो आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर डिस्प्ले अराउंड 75,000 आ सकता है। एंड एज यू नो गाइस, यहाँ पे कोई भी ग्लास नहीं है, ये एक प्लास्टिक लाइक स्क्रीन होती है जिसमें विद शार्प नेल से भी आसानी से स्क्रैचेस लग सकते हैं। तो अगर आप एक सुपर एक्सपेंसिव फ़ोन लेते हैं तो आपको अराउंड 50% डिस्प्ले का रिपेयर चार्ज देना पड़ सकता है। सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन में सबसे प्रीमियम CPU होता है, लेकिन यहाँ पे 2 कंसर्न गाइस ऑलवेज होता है। इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं नाइंसाफ़ी की जाती है, और स्पेशली आप कह सकते हैं US और चाइना के साथ ज़्यादा सिंपैथी की जाती है। आप समझ गए होंगे, एक्सिनोस वर्सेस स्नैपड्रैगन। इंडिया में जनरली एक्सिनोस के ही CPU आते हैं और स्नैपड्रैगन के बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी सैमसंग के फ़ोन में इन जनरल बैकअप देखा जाए तो स्नैपड्रैगन में थोड़ा सा बेटर होता है और एक्सिनोस में आप कह सकते हैं काइंड ऑफ पुअर ही होता है। मेरे पास जो अल्ट्रा है ये स्नैपड्रैगन वेरिएंट है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बैटरी का यूसेज दिखाता हूँ, लाइक अगर आप लास्ट 7 डेज़ का यूसेज देखेंगे मेरे फ़ोन का, जो मैं कॉन्स्टेंटली आई बिलीव जब फरवरी में आया था तब से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैक्स स्क्रीन ऑन टाइम जो मैं एवरीडे अपने यूसेज में पाता हूँ 58 मिनट का है। और ये बात अलग है कि मैं फ़ोन को ऑलवेज 85 तक चार्ज करता हूँ, तो ये फ़ोन जस्ट मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक लाइक 10%, 15%, समटाइम 5%, कभी कभी फ़ोन ऑफ भी हो जाता है। आप मेरा यूसेज देख सकते हैं, मैं गेम भी नहीं खेलता, मैं ज़्यादा कैमरा भी नहीं यूज़ करता हूँ, मोस्टली यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, दैट्स इट।
कोई ऐसा हैवी सर्च मेरे फ़ोन में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं मिला कि फ़ोन मैं बिंदास चलाऊँ और नेक्स्ट डे फ़ोन बड़े आसानी से चल जाए, लाइक 40% बैटरी बचू, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीरियसली बहुत ही पुअर प्रॉब्लम है। और मैंने आपको एक्सिनोस वर्सेस स्नैपड्रैगन के बीच में कंपैरिजन भी दिखाया था कि चाहे एक्सिनोस ले चाहे स्नैपड्रैगन ले, बैटरी बैकअप सैमसंग के फ़ोन का जस्ट काइंड ऑफ ओके ही होता है। कंपैरिजन टू आईफोन 14 प्रो मैक्स लें जो सेम प्राइस में आता है, वो आपको ईजिली 2 से 3 दिन चल जाता है, लेकिन सैमसंग के फ़ोन में वेरी पुअर बैटरी मिलती है। परफॉर्मेंस को लेके आपने तो देख ही लिया था, मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल टेस्ट दिखाया था कि किस तरीके से स्नैपड्रैगन का वेरिएंट है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो हीटिंग हो, चाहे मेमोरी वेरिएंट हो, सब कुछ बहुत बेटर होता है कंपेयर टू एक्सिनोस वर्जन के। तो ये भी वीडियो आप डेफिनेटली जरूर चेक करिएगा। अब यहाँ पे गाइस आपको बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, जैसे मेरे साथ हुआ और मुझे ऐसा फील हुआ, वो ऐसे कि अगर आप सबसे कॉस्टली एंड्रॉयड फ़ोन खरीद रहे हैं, वो भी तब जबकि ये बस 6-8 महीने पुराना ही हुआ हो, तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके फ़ोन की जो फ़ोटो क्वालिटी है वो हर तरफ से सभी फीचर्स में सबसे बेटर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो मैंने नोटिस किया इस फ़ोन में और इवन फोल्ड 4 में भी, कि जो फ़ोटोज़ मैंने फ़ोन के लॉन्च होने पे ली थी, जस्ट यानी कि जब फ़ोन नया नया आया था ना, एकदम हनीमून फेज़ में था, तब की बात कर रहा हूँ, तो सब कुछ सेम है, स्टूडियो सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, लाइटिंग भी सेम है, कुछ मैंने अपग्रेड नहीं किया साल भर से। आप कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हैं, आपको ये क्लियरली रियलाइज़ हो जाएगा कि जो फ़ोटोज़ पहले ली गई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग डिफरेंस है, लेकिन सेम फ़ोन में विद टाइम तो ऑटोमेशन बेटर होता है, क्वालिटी तो इंप्रूव होती है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी डिग्रेड होती नज़र आ रही है। ये चीज़ें आपको दोनों में नज़र आएंगी, फोल्ड में भी और अल्ट्रा में भी। नॉट जस्ट दैट, अगर हम ऐसा कंपेयर करें कि सेम फ़ोन को अगर हम बजट फ़ोन से कंपेयर करें, जैसे कि Realme 11 Pro Plus, वहाँ पे भी 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन 4x लॉसलेस जूम करने पे मुझे यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस की जस्ट बराबर ही क्वालिटी मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खलता है यार, मैंने 1,20,000 पे किया और मेरा फ़ोन 25,000 फ़ोन के बराबर परफॉर्म कर रहा है। सभी एंगल में नहीं, कहीं कहीं तो कर ही रहा है। देखो आईफोन से कंपेयर करें तो बात अलग होती है, लाइक सम टाइम पे आईफोन बेटर है, सम टाइम गैलेक्सी बेटर है, दोनों एकदम टॉप नॉच है। रिसेंटली नथिंग फोन 2 आया, उसमें जो प्राइस है वो हाफ से भी कम है, लेकिन वो भी कई एरियाज में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है सैमसंग के इस अल्ट्रा फ़ोन से। तो दैट्स अ बिग शेम गाइस, इतना महंगा प्राइस पे करने के बाद भी मैं टॉप नॉच कैमरा फ़ोन लेके घूम नहीं पा रहा हूँ। मन में कहीं ना कहीं ऐसे गुमार रह जाता है, क्या करें। एट द लास्ट फिफ्थ स्पॉट पे जो सबसे बिग प्रॉब्लम आप मान सकते हैं वो है सैमसंग के प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेके। एंड एज यू नो गाइस, सैमसंग लाइक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्च करती है। जस्ट आधे घंटे का प्रोडक्ट लॉन्च कंपनी इंडिया में नहीं कराती है, सीधे आके कोरिया में कराती है, यहाँ से बंदों को कोरिया भिजवा देती है। अब वो चार्ज कहाँ से निकलेगा, लाइक होटल, ट्रैवल्स, तमाम तरह की चीज़ें आप ही को पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा। आप प्राइसिंग देख लीजिए, सबसे इंसेन प्राइस होती है। रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, जो सैमसंग ने FE लॉन्च किया है, 50,000 का ये फ़ोन है। अब कोई आप ऐसा फ़ोन बता दीजिए मार्केट जिसमें 888 और वो 50,000 का, इवन 25,000 का GT2 भी इससे बेटर शॉट ले सकता है मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में, लाइक सेम प्रोसेसर के साथ में। लेकिन फिर भी क्रिएटर्स ऐसा जस्टिफाई करते हैं कि आप इस फ़ोन को ले लीजिए बिकॉज हैवी प्राइस पे किया जाता है, तो जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। एंड और भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, फोल्डिंग फ़ोन है, सबसे कॉस्टली फोल्डिंग फ़ोन आपको सैमसंग में मिलता है 1,65,000 का, जिसका रिपेयर आता है 75,000 का। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि ओवर प्राइस सैमसंग का फ़ोन्स होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सैमसंग का फ़ोन बाय करें ना बाय करें। डेफिनेटली बाय करना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ कि आप कब कब फ़ोन को बाय करें, कब कब फ़ोन को ना बाय करें। सबसे जो बेस्ट होता है ना सैमसंग का फ़ोन बाय करना, वो ऑलवेज इन सेल होता है। कभी भी फ़ोन को आप लॉन्च पे मत लीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद ही सैमसंग के फ़ोन्स का प्राइस घटने लगता है और इनफैक्ट 2-3 महीने में ही ना मेजर प्राइस कट्स आने लगते हैं। अनदर फैक्टर जब आपको फ़ोन बाय करना चाहिए सैमसंग का, जब आप सैमसंग का ही पुराना फ़ोन ट्रेड इन करें, जैसे कि मैं करता हूँ, उस केस में सैमसंग आपको ह्यूज डिस्काउंट देती है, अप टू 10,000 कैश बोनस देती है किसी भी फ़ोन को आप एक्सचेंज करेंगे सैमसंग का, तो उससे आप काफ़ी प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गाइस, ऑनेस्ट रिव्यू देख के ही बाय करना चाहिए। जिसको पैसा नहीं मिलता है, जो फ़ोन खरीद के रिव्यू करता है, तो उसको क्या दुश्मनी ब्रांड से, वो तो सही बात ही बताएगा ना, तब आप ले सकते हैं।
अनदर फैक्टर आपको ये करना चाहिए, अगर आप सैमसंग का फ़ोन बाई कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि 1 साल का एडिशनल वारंटी ज़रूर बाई कर लें, बिकॉज़ सैमसंग के फ़ोन के पैनल कभी भी खुल जाते हैं साल भर बाद। अब मेरे साथ इस फ़ोन के साथ वारंटी है नहीं, वारंटी में होता तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर रहता, अब मुझे पेड रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो भी एक खलने वाली बात हो सकती है। लास्ट ईयर के फ्लैगशिप फ़ोन सैमसंग के ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑफ़र करते हैं, जैसे कि 50,000 का S22 प्लस लॉट बेटर ऑफर लग रहा है आजकल के सैमसंग के। आप जो लेटेस्ट फ़ोन्स ले लेंगे लाइक A सीरीज़ का जो भी आया है या S23 सीरीज़ से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो ये तो मेरे कुछ थॉट्स थे सैमसंग के फ़ोन को लेके, जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई। हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ना लगे, कुछ लोगों को लगे भी। अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।